इसके बारे में बात करेंगे अंग्रेज। देखो हुआ क्या था, सुनना बड़े ध्यान से मित्रों। यहां मैं बात करूंगा भारत। यहां क्या लिखा भैया मैंने? भारत लिखा। क्या लिखा भैया? भारत। और यहां लिखा मैंने इंग्लैंड। यहां क्या लिखा भैया मैंने? इंग्लैंड को लिखा। अब मैं बात करूंगा आपसे भारत और इंग्लैंड के मध्य अर्थात यूरोप के मध्य, और वो बातें होंगी कि यहाँ इस समय मुगल वंश का राजा, भारत में इस समय मुगल वंश का राजा, मुगल वंश का शासक, इस समय भारत में मुगल वंश का जो शासक है उसका नाम है अकबर। राजा का नाम क्या है? अकबर। आप सबको पता होना चाहिए अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605। इसकी मृत्यु कब हुई? 1605। इधर मित्रों ध्यान रखना, इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड की महारानी का नाम है विक्टोरिया। सही है क्या? एलिजाबेथ। क्या है भाई साहब? एलिजाबेथ टेलर प्रथम। एलिजाबेथ टेलर प्रथम, ध्यान रखना। तो ये इंग्लैंड की महारानी हो गई, यहाँ मुगल वंश के राजा हो गए, इनका नाम क्या है भाई साहब? अकबर। यहाँ लिख देता हूँ अकबर की मृत्यु। अकबर की मृत्यु होती है 1605। कब होती है? 1605। अब सुनना पड़ेगा, थोड़ा बात करूंगा मैं इधर इंग्लैंड के बारे में, इसके बारे में इंग्लैंड। तो सीधा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, भारत आने वाला, मतलब बात नहीं दे, भारत आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? भारत आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो साथियों ध्यान रखना, भारत आने वाला पहला अंग्रेज यात्री, उस बंदे का नाम था, ध्यान रखें, और वो आया 1599, और बंदे का नाम है जॉन मिडेल हॉल। बंदे का नाम क्या है भाई साहब? जॉन मिडेल हॉल। जॉन मिडेल हॉल। ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है पेपर के अंदर, भारत आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? यात्री का नाम है 1599 और बंदे का नाम है जॉन मिडेल हॉल। ये किसके काल में भारत आया? तो मित्रों ध्यान रखना, तो ये आया किसके काल में? भारत अकबर के काल में। फिर क्वेश्चन बनेगा कि जॉन मिडेल हॉल किस जहाज में बैठकर भारत आया? तो उस जहाज का नाम है रेड ड्रैगन। जहाज का नाम क्या है भाई साहब? रेड ड्रैगन। जहाज का नाम क्या है? रेड ड्रैगन। ये भी आपको ध्यान रख लेना है कि जॉन मिडेल हॉल 1599 में मुगल वंश के राजा अकबर के काल में भारत आया। तो ये किस जहाज में बैठकर आया था? तो जहाज का नाम क्या है भाई साहब? रेड ड्रैगन। तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री का नाम क्या है? जॉन मिडेल हॉल। भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जहाज का नाम क्या है? रेड ड्रैगन। ब्रिटिश जहाज का नाम क्या है? रेड ड्रैगन। ब्रिटिश जहाज का नाम क्या है? रेड ड्रैगन। अब साहब ये भ्रमण के लिए आया, घूमने के लिए आया, यात्री था, घूमेगा। जैसे अकबर के काल में आया तो भाई अकबर ने इसे अनुमति दी कि आप आराम से घूम सकते हो भारत। अब ये घूमता घूमता साउथ की तरफ चला गया, और साउथ में सूरत है, मुसलीपट्टनम है। क्या है भाई साहब? सूरत है, मुसलीपट्टनम है। ये उधर की तरफ चला जाता है। मित्रों वहां जाकर इन्हें पुर्तगाली मिल जाते हैं, डच मिल जाते हैं, और उनसे ये वार्तालाप करते हैं कि भाई कहाँ से हो? कि हम पुर्तगाल से हैं। आप कहाँ से हो? कि हम हॉलैंड और नीदरलैंड से हैं। आप यहाँ कैसे? कि हम व्यापार कर रहे हैं, और हम व्यापार करने के साथ साथ यहाँ मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। अब इस बात को ऐसा भी जहन में रख लेता है कौन? जॉन मिडेल हॉल। और इस बात को लेकर और इसी कथन को लेकर मित्रों ये ब्रिटेन की तरफ चल देता है वापस, और वहाँ की रानी जॉन मिडेल हॉल, और वहाँ की रानी का नाम क्या था भाई साहब? एलिजाबेथ। रानी का नाम क्या है? एलिजाबेथ। अब रानी एलिजाबेथ को ये सारी कथन सुना देता है भाई साहब। एलिजाबेथ को कथन सुना देता है कि आप एक कंपनी बना लो और कंपनी को पूर्वी देशों के अंदर व्यापार के माध्यम से भेजो। तो इसी एलिजाबेथ ने क्या किया? इसी एलिजाबेथ ने मित्रों क्या किया? ध्यान रखें मित्रों, एलिजाबेथ ने सबसे पहले, आपसे क्वेश्चन ये बनेगा,
सबसे पहला 217 साझेदार, इसमें पार्टनर कितने थे भाई साहब? 217 साझेदार के सहयोग से एक कंपनी की स्थापना की जाती है। सहयोग से पूर्वी देशों में, कौन से देशों में? पूर्वी देशों में। सहयोग से पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए, क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए, व्यापार करने के लिए कंपनी की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? कंपनी की स्थापना, कंपनी की स्थापना हुई। क्या हुई भाई साहब? कंपनी की स्थापना हुई। उस कंपनी को नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सीधा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ आपके लिए सीधा। अब आपका टॉपिक होगा ईस्ट इंडिया और कंपनी। ईस्ट का मतलब होता है पूर्वी, इंडिया का मतलब होता है भारत, ठीक है, इंडिया अपना, और कंपनी का मतलब होता है व्यापारिक समझौता, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी। अब साहब ये कंपनी बनी, तो सर ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कब थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो मैं लिख देता हूं आपके लिए इसकी स्थापना। इसकी जो स्थापना होती है वो होती है, बताओ कब रे? 31 सन 1600 ईस्वी। अब ऐसा सन 1600 ईस्वी। अभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 28 दिसंबर 1885 को किसकी स्थापना हुई, तो कांग्रेस। इसकी स्थापना हुई भाई साहब, कांग्रेस की स्थापना। ध्यान रखना 28 दिसंबर 1885 को स्थापना किसकी? कांग्रेस। 31 दिसंबर सन 1600 में स्थापना किसकी भैया? ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसकी स्थापना का श्रेय अर्थात श्रेय गया, तो श्रेय किससे गया भाई साहब? बोलो, एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। उसके बाद में कुल साझेदार, इसके कुल साझेदार कितने थे भैया? 217। जहन रखना, अर्थात मेडिकल तक रख लेना। 217 व्यक्ति आए और हमें 200 साल तक गुलाम बनाकर गए। 217 व्यक्ति आए और 200 साल तक गुलाम बनाया हमें। उसके बाद में इसका ध्यान रखें, प्रमुख व्यक्ति कौन था इसमें? इस कंपनी में प्रमुख व्यक्ति बनाया गया, और वो प्रमुख व्यक्ति बनाया गया जेम्स प्रथम को। किससे बनाया गया भैया? जेम्स प्रथम को बनाया गया, जेम्स से प्रथम को बनाया गया। अब लफड़ा हो गया, कंपनी तो बनी सन 1600 में, इधर वैसा मुगल वंश का राजा है अकबर। 1600 में कंपनी बन जाती है, उधर मुगल वंश का राजा है अकबर। अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है। कब होती है वैसा? 1605। लेकिन कंपनी तो बन गई। उद्देश्य क्या था? एक उद्देश्य ले लो नीचे। उद्देश्य क्या करना भैया? पूर्वी देशों में व्यापार। पूर्वी देशों में क्या करना? व्यापार करना। पूर्वी देशों में क्या करना वैसा? व्यापार करना। अब भाई अकबर की मृत्यु 1605, कंपनी की स्थापना सन 1600। पर जब कंपनी बनी तो कंपनी बन तो गई, लेकिन कंपनी वैसा भाई की भाई स्थिर रह जाती है। 1600 के बाद 1601 आया, 1602 आया, 1603 आया, 1604 आया, 1605 आया, 1606 आया, 7 आया, 8 आया। कंपनी में कोई आता पता नहीं है, वही की वही रखी हुई है। लेकिन जब एलिजाबेथ का मैंड छटका कि यार कैसे कैसे काम चलेगा भाई, उसका कुछ हल तो निकालो, व्यापार के माध्यम तो निकालो कुछ ना कुछ। तो व्यापार के माध्यम निकालने के लिए उधर वैसा मुगल वंश का राजा जहांगीर होगा, और मुगल वंश के राजा जहांगीर के काल में सबसे पहले पुर्तगाल अंग्रेजी गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर व्यापार की अनुमति लेने के लिए आएगा। इस बंदे का नाम होगा कैप्टन हॉकिंस। पर कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज में बैठकर आएगा 1608 7-8 में आएगा, ध्यान रखें। और ये जहांगीर के दरबार में पेश होगा। जहांगीर इसे व्यापार की अनुमति प्रदान नहीं करेगा, लेकिन जहांगीर इसे 200 मनसबदार देगा। 200 मनसबदार का मतलब होता है घुड़सवार सेना, और इसे खान की उपाधि से प्रदान करेगा या नवाजेगा। और इसी उपाधि को लेकर 200 मनसबदार की अपनी सुरक्षा को लेकर ये वापस कहां चले जाएगा? ब्रिटेन चला जाएगा, लेकिन व्यापार की अनुमति से प्रदान नहीं की जाएगी। उसके बाद में 1615-16 में आएगा सर थॉमस रो, और सर थॉमस रो इसके काल में आएगा, जहांगीर के काल में, और इससे मुलाकात करेगा मैगजीन दुर्ग अजमेर के अंदर। और वही इसे पहली बार, अर्थात वही अंग्रेजों को पहली बार व्यापार करने की क्या मिलती है? अनुमति मिल जाती है। किससे? वैसा जहांगीर से मिल जाती है। तो उन कदरों की बात मैं आपसे कल करूंगा। पहला